सलामकुम। तो हमने स्टार्ट किया था विद द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इस बार हम पढ़ेंगे कि हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब ये होता क्या है नोमेनक्लेचर? ये बेसिकली कहलाता है, इसका मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेम किस तरह करते हैं। ठीक है। ये हम आज सीखेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है। अच्छा, ये काम कहाँ पे आता है? ये काम जब आता है जब आप आइसोमर्स फॉर्म कर रहे होते हो ना, आइसोमर्स फॉर्म कर रहे होते हो, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है। नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब ये इंक्लूड हो गया है ओ लेवल्स के सिलेबस में। ठीक है। तो अब बाकायदा नेमिंग आ सकती है एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है। ओ लेवल्स के। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनको नेम करने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं दैट यू शुड नो। रूल नंबर 1 क्या है? कि सेलेक्ट सेलेक्ट द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है। ये हो गया रूल 1। सही है। स्टेप 1, बेसिकली रूल 1 स्टेप 1। ठीक है। कि आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 2 क्या है? कि नंबर दी कार्बन चेन। आपने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करना है? उस कार्बन चेन को नंबर करना है। नंबर दी कार्बन चेन फ्रॉम दी साइड, फ्रॉम दी साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज, वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। ठीक है। तो आपको उस चेन को वहां से नंबर करना स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब तरीन हो। सही है। रूल नंबर 3 क्या है? कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड देयर पोजिशंस, एंड देयर पोजिशंस यूज डाई ट्राई टेट्रा if same functional groups are repeated। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है? रूल 4 ये है आपके पास ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर आपके पास नेमिंग करते वक्त दो नंबर हों, तो आप नंबर के दरमियान, बिटवीन नंबर नंबर के दरमियान आप लगाओगे, नंबर नंबर के दरमियान आप लगाओगे कॉमा। ठीक है। और अगर आपके पास तो एक नंबर हो और एक अल्फ़ाबेट हो, तो आप लगाओगे बीच में डैश। और अगर आपके पास दोनों अल्फ़ाबेट हों, तो आप लगाओगे, आप कुछ भी नहीं लगाओगे बीच में। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके पास नेमिंग के। ठीक है। जो आपको ख्याल करना है। ठीक है, जब आप नेम कर रहे हो। सही है। अब हम थ्रू एग्जाम्पल्स समझते हैं कि किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की। पहले हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की नेमिंग की। ठीक है। अब देखो यार, हमें पता है, बिफोर वी डिस्कस अल्केन्स नेमिंग, हमें पता है यार कि अल्काइल क्या होता है। अल्काइल मतलब होता है रेडिकल, है ना। और हमारे पास एक रेडिकल होता है CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है मीथेन।
मिथाइल, है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास C2H5 रेडिकल है, इसका नाम क्या है? ईथाइल। सिमिलरली अगर मेरे पास C3H7 रेडिकल है, इसका नाम क्या होगा? प्रोप आइल, है ना। सही है। तो ये आपके पास बहुत ही कॉमन रेडिकल्स हैं जो कि नाम नेमिंग करते हुए काम आएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विद द नेमिंग ऑफ अल्केन कंपाउंड्स। सही है। तो लेट से मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, बल्कि CH3, ठीक है। CH2 और CH3, ठीक है। और नीचे है CH3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को नेम करना है। तो किस तरह करेंगे? पहले हम स्टेप 1 यानी रूल 1 कि हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो मुझे बताओ कि इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी बन रही है। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये बन रही है, या ये बन रही है, या हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एक और भी बन रही है, वो बन रही है ये वाली, है ना। दोनों चेन्स में हमारे पास चार चार कार्बन हैं। सही है। तो लेट से मैं, आप कोई भी पिक कर लो। लेट से मैं लेता हूँ, क्योंकि दोनों में सेम कार्बन नंबर एटम्स हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो आप कोई भी पिक कर लो। लेट से मैं ये पिक कर लेता हूँ, ये वाली, ये चेन, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको इस कार्बन चेन को जो आपने पिक कर ली, इसको करनी है, इसकी करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है, या कोई ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। अब अगर मैं आपको बताया भाई, इस कार्बन चेन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? मिथाइल का, है ना। तो मैं ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह मैंने नंबरिंग की ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। तो अब देखो क्या सीन है ये। अब मुझे बताओ, ये जो मिथाइल का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये कौन से नंबर ऑफ कार्बन से चिपका हुआ है, अटैच्ड है? तो ये ऑब्वियसली नंबर 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो जब ही इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और क्योंकि हमारे पास मेन चेन में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें 4 कार्बन्स हैं और सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट एन। 2 लगाया इसलिए क्योंकि 2 सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और हमने मेंशन कर दिया भाई 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल अटैच्ड है। और ये जो मेन चेन है उसमें 4 कार्बन है ब्यूट, और क्योंकि कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका नाम हो गया फॉर दिस कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं मजीद, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए, कोई मसला ना हो। लेट से मेरे पास एक और कंपाउंड है, इस तरह बना हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसमें, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन आपको कौन सी नजर आ रही है? तो इसमें तो एक ही बन रही है हमारे पास, ये वाली बड़ी सी। इसमें कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। अब मुझे बताओ मैं इसको कहाँ से नंबरिंग करूंगा, इसकी कहाँ से नंबरिंग करूंगा?
अब देखो यार, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो जो फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल यानी, वो कहाँ पे आ रहा है? 3 पर आ रहा है। अगर मैं लेट से, अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो जब भी मेरे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो 3 कार्बन पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथाइल ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों तरफ से। तो इस केस में आप चाहे यहाँ से करो नंबरिंग या यहाँ से करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इस ग्रुप का, इस कंपाउंड का? 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है मेन चेन में? 1 2 3 4 5। 5 क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, और हम करते रहते हैं ताकि बात, कॉन्सेप्ट पूरा ना वन टाइम में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेट से एक और कंपाउंड है, CH3, CH2, CH3, ठीक है। और यहाँ पर अटैच्ड है मीथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगेन हमारे पास ये आपको दिख रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है। और क्योंकि ये करीब है इस कार्बन के, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पर है अटैच्ड मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है मेन चेन में? 5 है, तो पेंट एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CH3, CH, CH, CH3, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 2 अटैच्ड है। तो अगेन आप क्या करोगे? पहले आपने सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो वो हमारे पास हमें ये मिल रही है, ठीक है। सही है। तो क्योंकि इस केस में ना आपके पास अगेन जो, अगर आप देखो ना, अगर आप इस तरह से नंबर करो 1 2 3 4, है ना, तो आपके पास मिथाइल ग्रुप्स कहाँ पे आ रहे हैं? 2 पे आ रहे हैं, अटैच्ड हैं। और 3 पे अटैच्ड हैं। अगर आप सिमिलरली यहाँ से नंबरिंग करते हो, 1 2 3 4, तो इस केस में भी आपके पास नंबर 2 और नंबर 3 पर ही अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप। तो इस केस में भी आप जहां से भी नंबरिंग करोगे ना, मसला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 3। पहले आप नंबर लिखते हो, 2 3 डैश डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, डाई क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, जब भी हमने डाई लगा दिया, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है मेन चेन में? 4 है। तो 2 3 डैश डाई मिथाइल प्यूट एन। आई होप क्लियर है। अच्छा, अभी काम करते हैं। अब लेट से मैं नाम लिखता हूँ, आपको इस नाम के की मदद से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ करना है। तो लेट से एक नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास जो मेन चेन है ना वो प्रोपेन की है। तो सी प्रोप मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। तो CH3। और और क्या बोल रहा है कि, और क्या बोल रहा है आपके साथ? और बोल रहा है कि जो मिथाइल है ना, वो 2nd कार्बन पर अटैच्ड है। मिथाइल जो है वो 2nd कार्बन पर अटैच्ड है, ठीक है। तो मतलब इसकी बात कर, यहाँ पे अटैच्ड है CH3, ठीक है। और ये हो गया C3H, CH3। और यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो आपने एक H लगा दिया बस, ठीक है। इस तरह आपने नाम की मदद से एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया। और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब लेट से आपको
एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3, 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 ठीक है। अब इसको आपको नेमिंग करनी है इसकी, ठीक है। किस तरह करोगे? पहले आप आ गए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, तो कौन सी बन रही है? तो हमारे पास ये वाली बन रही है। वैसे ये भी बन रही है, ये वाली, और ये भी बन रही है। लेकिन हम अपने लिए आसानी करेंगे और हम चूज करेंगे, हम चूज करते हैं कौन सी चेन? ये वाली, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड कार्बन पर दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो आप जहाँ से भी नंबरिंग करो, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? टू, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो टू सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 2, 2, ठीक है। एक जो ग्रुप अटैच है वो भी टू पर अटैच है, और एक और जो ग्रुप है वो भी टू पर अटैच्ड है। तो हम दो बार टू लिखेंगे, 2, 2 डैश डाई मिथाइल प्रोप एन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, नेम होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट से हमें एक और कंपाउंड दिया हुआ है CH3, CH, CH और CH3, ठीक है। और यहाँ पर इसने मार्क किया हुआ है CH3, CH3, CH3 अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप्स तीन अटैच्ड है, ठीक है। तो आपने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अटैच कर ली, जिसमें हमारे पास 5 कार्बन है, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसमें भी हम जहाँ से भी करें मसला नहीं है, क्योंकि चाहे हम यहाँ से करें या फिर हम यहाँ से करें, दोनों केसेस में 2, 3 और 4 पे आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 डैश ट्राई, ट्राई मिथाइल, क्यों हमारे पास 1, 2, 3 तीन मिथाइल ग्रुप्स है ना अटैच्ड। ट्राई मिथाइल, और जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन हैं? 5, तो पेंट एन, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब लेट से हमें दिया हुआ है कंपाउंड CH3, CH2, CH3। अच्छा, आप जब ड्रॉ करोगे ना, तो आप ये ख्याल करना कि एच आप यहाँ शो नहीं करोगे, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में है ना। तो CH3, H यहाँ पे आएंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया CH3 यहाँ पे अटैच्ड है, एक और CH3 यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। तो अब इसको नेमिंग करते हैं इसकी। तो पहले तो आप अगेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो हम हमें ये मिल रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ 4 कार्बन्स, ठीक है। अब हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स करीब हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और टू पे अटैच्ड हैं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मिथाइल के, तो ये हो जाएगा 2, 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूट एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपने लास्ट कंपाउंड की इन द अल्केन सेक्शन, CH3, CH2, C, CH2। अगेन मैंने वही गलती की, एच को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जबकि एच शुड बी हेयर, क्योंकि बॉन्ड सी और सी के दरमियान में, ठीक है।
तो ये हो गया CH2 और एंड में CH3। सही है। और यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, यहाँ भी CH3, ऊपर भी CH3। ठीक है। अब नेमिंग करते हैं। ये रही हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ऑब्वियसली हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस केस में हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से कर लो या इस तरफ से कर लो, एक ही बात है इस केस में। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 और 4 पे अटैच्ड है ग्रुप्स। तो ये हो गया 3, 3। ठीक है। याद रखना कि नंबरिंग होती है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो जो स्मॉल नंबर है ना वो पहले आता है। तो 3, 3, 4, 4 डैश टेट्रा, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और हमारे पास मेन चेन में 6 कार्बन्स हैं, तो हेक्स एन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अल्कीन कंपाउंड्स की। उनकी नेमिंग किस तरह करेंगे? ठीक है। अच्छा, अल्कीन के जो नेम्स है ना, जब आप अल्कीन को नेम कर रहे होगे ना, तो सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे। बस कुछ चीज़ें एडिशनल हैं जो आपको याद करनी है। कि अल्कीन में आपको पता है यार, सी सी डबल बॉन्ड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ईन। जब भी आया है इससे ईन, सही है। और ये जो ईन है ना, ये आप लिखोगे आफ्टर चेन्स नेम। ठीक है। किस तरह करना है इसको नेमिंग, लेट्स सी एग्जाम्पल। हमारे पास एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब देखो हमारे पास क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन है। ठीक है। सही है। अब मुझे बताओ कि अल्कीन, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस जगह से करीब है ना, यहाँ से करीब है। तो आप ऑब्वियसली कार्बन की लॉन्ग चेन को यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, है ना। अब आपकी जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे लगा हुआ है? वो लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 के साथ। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है मेन चेन में, ब्यूट। और क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो अटैच्ड है विद द फर्स्ट कार्बन, तो हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। नंबर आएगा बीच में 1, और ईन आएगा आखिर में, आफ्टर चेन्स नेम। चेन का नाम क्या है? ब्यूट। और 1 बीच में आएगा और ईन बाद में आएगा। ठीक है। ब्यूट 1 ईन नाम है इसका। ठीक है। ब्यूट 1 ईन। ठीक है। तो अल्कीन में क्या होता है? अल्कीन में नंबर जो है बीच में आता है, सही है, ऑफ द डबल बॉन्ड। सही है। तो ये हो गया ब्यूट 1 ईन। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, तो अल्कीन को आप नेम कर रहे हो ना ब्यूट 1 ईन, इसको आप इस तरह लिखो बाय द वे, या और इसको इस तरह लिखो 1 ब्यूट 1ईन, दोनों में एक ही बात है। ठीक है। लेकिन हम अभी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। नेमिंग करते हुए हम अभी एग्जाम्पल्स में इसको फॉलो करेंगे, हम इस तरह नेमिंग कर रहे होंगे। ठीक है। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3
CH, CH, CH3। ठीक है, इसको नेम करना है। ठीक है, तो अब क्या नाम होगा इसका? ऑब्वियसली पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही है। तो क्योंकि यहाँ पर चाहे आप इस तरह इस तरह नंबरिंग करो, 1 2 3 4, या आप इस तरह नंबरिंग करो, 1 2 3 4। दोनों केसेस में जो डबल बॉन्ड है, जो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है, वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, अटैच्ड है ना, से अटैच होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूट, ब्यूट, क्योंकि सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, या फिर और 2 ब्यूटीन। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, तो CH2, डबल बॉन्ड, CH2, CH3, और यहाँ पर अटैच्ड है CH3, यानी मिथाइल ग्रुप। अब इसको आपको नेमिंग करनी है, तो किस तरह करेंगे? अगेन, आप पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की, कंटिन्यूस कार्बन चेन, और ऑब्वियसली आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो करीब है इस साइड के, तो आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करोगे आप चेक कर रहे हो भाई, आपके पास जो सेकंड कार्बन है उसके साथ ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है मेन चेन में, ब्यूट। और जो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है कहाँ लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन के साथ, तो ब्यूट 1 ईन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है, एक और अल्कीन की है, CH2, डबल बॉन्ड, CH, डबल बॉन्ड, CH2। इसको आपको नेम करना है, तो किस तरह करेंगे? आपने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, और नंबरिंग आप जहाँ से भी कर लो, क्योंकि दोनों फर्स्ट कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है वो अटैच्ड है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूट, पहले नाम आएगा चेन का, ब्यूट 1 3। क्योंकि अगर आप यहाँ से नेमिंग कर रहे हो, तो पहले डबल बॉन्ड 1 पे अटैच्ड है, फिर 3 पे अटैच्ड है। ठीक है, ब्यूट 1 3 डाई इन। डाई क्यों आया? क्योंकि आपके पास दो डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, दो डबल बॉन्ड्स हैं जब भी आपने ब्यूट-1 3 डाई इन। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपाउंड देख लेते हैं। CH2, डबल बॉन्ड, CH, CH, डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ से आप नंबरिंग कर दोगे, 1 2 3 4 5। तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पर थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन हैं? पेंट, क्योंकि ये अल्कीन है, तो पेंट 1 4।
डाइईन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कंपाउंड है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड सी, CH2, आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो किस तरह करेंगे? इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है लॉन्ग चेन हो गई। ठीक है, आप इसकी नेमिंग कर लो। नेमिंग कहाँ से करेंगे इसकी? इसकी नेमिंग भी आप चाहे यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे पास जो सेकंड कार्बन है उसके साथ एक अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, थर्ड के साथ अटैच्ड है, 4 के साथ है, और 5 के साथ है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 3 4 5। और कितने मिथाइल हैं? टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और ये कौन सा अल्कीन है? हेग्स। और जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, और थर्ड कार्बन पर है, और फिफ्थ कार्बन पर है। तो हेग्स 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, हमने किस तरह नेम फॉर्म किया इसका। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और इसके साथ अटैच्ड है CH3, यहाँ भी CH3 है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, और क्योंकि हमारे पास दोनों करीब हैं और बीच में है डबल बॉन्ड, तो आप कहाँ से भी स्टार्ट करो, मसला नहीं है। 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबरिंग कर दी हमने। अब मेरे पास जो सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है उसके पास है अटैच्ड है मिथाइल। तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और सेकंड पर ही हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये था सारा मामला ऑफ हाउ टू नेम अल्कीन्स। अब हम आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड कंपाउंड्स की, टाइप ऑफ कंपाउंड्स की, जो कि हैं हमारे पास अल्कोहल। अब देखो यार, अल्कोहल आपको पता है, यू शुड नो कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। इससे हमें पता चलता है भाई कि ये अल्कोहल है। ये कंपाउंड क्या है? एक अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल के जो एंड में ना, जब नेमिंग करोगे ना आप, तो एंड में क्या आएगा इसके? ऑल। अल्कोहल की नेमिंग करते हुए एंड में आएगा ऑल। और इसका जो ऑल है ना, वो भी आप बेसिकली चेन के नाम के बाद ही लिखोगे, आफ्टर चेन्स नेम। सही है, आई होप क्लियर है। इस तरह अल्कीन में किया था। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल की बात कर लेते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। तो C3H है, CH2 ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है आपके पास OH। अब साफ वाजे है भाई, OH की वजह से ये क्या है? एक अल्कोहल है ना? तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की, फिर नंबरिंग की, क्योंकि OH यहाँ से करीब है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोप प्रोप प्रोपन प्रोपन 1 फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप यानी OH। प्रोपन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, प्रोपन 1 ऑल। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, तो अगर इसमें इस तरह आपको दिया हुआ है CH3 CH2
सी, CH2, यहाँ दिया हुआ है CH3, यहाँ दिया हुआ है OH। ठीक है। अब देखो इसको किस तरह मार्क करेंगे। अगेन आपने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, कर ली, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स इस साइड से करीब है, OH इससे करीब है, तो आपने क्या किया, आपने मार्किंग शुरू की यहाँ से, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि सेकंड जो कार्बन है उस पर मिथाइल है, तो टू क्या हो जाएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूटन, क्योंकि 4 कार्बन है मेन चेन में, ब्यूटन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल का ग्रुप है, तो ब्यूटन 1 ऑल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है आप खुद लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिख देना। तो CH2 और CH2, ठीक है, OH आपको दिया हुआ है कंपाउंड, ये भी, यहाँ भी OH अटैच्ड है। अब इसका जवाब आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर इसका, ठीक है, क्या आंसर है। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा पॉज करके वीडियो। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि OH यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ भी फर्स्ट नंबर पर है, तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करो फर्क नहीं पड़ता। तो लेट से हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। तो ये हो गया, क्योंकि 3 कार्बन है, तो प्रोपन, प्रोपन 1 3 डाएओल, क्योंकि 2 अल्कोहल्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद अल्कोहल्स, और लास्ट अल्कोहल की बात करते हैं। तो लेट से आपको दिया हुआ है CH2, CH, 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 CH2, CH3। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं कंपाउंड को पहले। तो ये हो गया, यहाँ पे अटैच्ड है OH, और यहाँ पे भी अटैच्ड है OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे OH। ठीक है, अब मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, ठीक है, इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और फिर आओ दोबारा वीडियो पे, सही है। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपके पास है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें कितने कार्बन हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सारे करीब हैं इस साइड के, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है मेन चेन में, और CH3 अटैच्ड है द थर्ड कार्बन। तो ये हो गया मिथाइल 3 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कितने बेसिकली वो हैं कार्बन्स, हेक्सन, हेक्सन, और 1 2 4, हेक्सन 1 2 4, क्या आएगा एंड में, ट्राई ऑल। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, सही है। तो ये था हमारे पास नेमिंग का तरीका ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप सब क्लियर है, अभी तक कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, आपको ना कुछ नेम देता हूँ अल्कोहल्स के, उन नेम की हेल्प से आप लोग उसका पूरा डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, मतलब डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ करो, ठीक है। तो लेट से एक अल्कोहल है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है भाई, ब्यूटन। एक का नाम है ब्यूटन 1 ऑल, और एक का नाम है ब्यूटन 2 ऑल। ठीक है, अब इसके आप ड्रॉ करो डिस्प्लेड फॉर्मूला, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, लेट्स सी।
पहले पॉज करो वीडियो को और ड्रॉ करो अपने पास। ठीक है, आई होप ड्रॉ कर लिया होगा आपने। तो ब्यूटेन वन ऑल किस तरह बनेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये अल्कोहल है, इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन है। और जो ओ एच है ना, ओ एच ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पर है। मतलब अगर मैं इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन लेता हूँ तो आई शुड अटैच ओ एच विद दिस कार्बन। या अगर मैं इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन लेता हूँ तो आई शुड अटैच द ओ एच विद दिस कार्बन। ठीक है, ये मतलब है इस बात का। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट कार्बन इस कार्बन, तो मैंने यहाँ पर इसके साथ ओ एच अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ब्यूटेन वन ऑल ड्रॉ हो गया। अब बाकी आप जो हाइड्रोजन है वो कर दो कंप्लीट। यहाँ पे सी एच थ्री आ जाएगा, यहाँ पर सी एच टू आ जाएगा, यहाँ भी सी एच टू आ जाएगा, और यहाँ पर दो बॉन्ड बने हुए कार्बन के। तो क्या आएगा बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच, सी एच टू, यहाँ भी आ जाएगा बेसिकली सी एच टू। ठीक है, बल्कि गलत ड्रॉ कर दिया, एच टू जो आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, सही है किस तरह हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम ऑफ ब्यूटन वन ऑल। ठीक है, ब्यूटन वन ऑल इस तरह ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम ब्यूटन टू ऑल की, तो इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। तो ब्यूटन टू ऑल में क्या फर्क आएगा, क्या मतलब है इसका, कि अगेन चार कार्बन है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, चार कार्बन है आपके पास। और अब देखो अगेन ये हमारे पास जो है ना, मैंने डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्रॉ किया है वो कौन सा है आपके पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ करना है ना, तो आपको हर एक एक एलिमेंट का ना, हर एक एक एलिमेंट के बॉन्ड्स शो करने पड़ेंगे कुछ इस तरह। डिस्प्लेड फॉर्मूला इस तरह बनता है। ये है आपके पास बेसिकली डिस्प्लेड फॉर्मूला। इवन के आपको ओ एच के भी बॉन्ड्स शो करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये है आपके पास। जब भी आपको एग्जामिनर बोले ना कि ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो आप इस तरह ड्रॉ करोगे, हर एक एक एलिमेंट के बॉन्ड शो करोगे, कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है और किसके साथ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये है तरीका टू ड्रॉ अ डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ब्यूटन टू ऑल की, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये अल्कोहल है पहले तो, इसमें एक एक ओ एच ग्रुप है। ठीक है, और वो सेकंड नंबर कार्बन पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, वन टू थ्री फोर, तो सेकंड कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओ एच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ एच लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया हमने ओ एच, बस यह बन गया हमारा ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑल। अब बाकी जो आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको आप लगा दो विद द कार्बन एटम्स। तो ये हो गया सी एच टू, और ये यहाँ पे एक एच आ गया, और यहाँ पे भी तीन कार्बन आ गए, तीन एच आ गए। ठीक है, तो इस तरह बन गया हमारे पास ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, कि किस तरह हम ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे बोले प्रोपन वन ऑल ड्रॉ करो या प्रोपन टू ऑल ड्रॉ करो, तो इस तरह ही आप ये लॉजिक को फॉलो करते ही आप ड्रॉ कर लोगे आराम से। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट नेमिंग, नेमिंग दी अल्कोहल्स। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, अभी तक जो आपने एक बात नोटिस की है वो क्या की है, कि जो अल्कोहल, जो अल्काइल के फंक्शनल ग्रुप्स है ना, जैसे मिथाइल या इथाइल, तो अल्काइल के जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, वो दे आर रिटन बिफोर द चेन नेम, बिफोर चेन नेम। और जो अल्कोहल के और अल्कीन के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वाइल अल्कीन एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स विल बी रिटन आफ्टर द चेन नेम। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व भी किया है, और आपको याद भी रखना है ये बात। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें क्या आता है एंड में? इनमें आता है ओएक। इनको जब आप नेम कर रहे होगे, तो जो इनका फंक्शनल ग्रुप है, उसकी वजह से जो नाम में एंड में आ रहा होगा ना, मतलब आफ्टर चेन नेम आ रहा होगा, आफ्टर चेन नेम जो वर्ड आ रहा होगा, वो आ रहा होगा ओएक, ओएक एसिड। ठीक है, मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास एक सिंपल सी बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, अब देखो, खुद देखो, ब्यूटन मतलब क्या होता है, कि क्या मतलब है इसमें, चार कार्बन होंगे। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसका जो ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है? COOH। इसको आप इस तरह में शो करते हो, COOH। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं इस तरह, आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो आप चेक करो, ये है आपके पास ब्यूटानोइक एसिड, सही है, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो ये चार कार्बन है, चार कार्बन है आपके पास, और उसके ऊपर यहाँ पर एक COOH ग्रुप भी शामिल है। तो उसकी वजह से क्या हो गया? ब्यूटानोइक, ब्यूटन आया है चार कार्बन से, ओइक आया है इस एसिड से। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर मैं बोलता हूँ ये एक एसिड है, तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें तीन कार्बन है, तो प्रोपन। और क्योंकि ये ग्रुप भी है, तो प्रोपन, प्रोपन ओइक एसिड। ठीक है, प्रोपन नोइक एसिड, सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मेरे पास एक एसिड है इस तरह, ये एसिड है, इसका नाम क्या होगा? ये बताओ। तो भाई खुद देखो, इसमें हमारे पास जो है वो तीन कार्बन हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3, नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल 2 मिथाइल। और क्या होएगा? प्रोपन, प्रोपनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपनोइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपनोइक एसिड। अब देखो यार, इसका मतलब यही बात है कि यहाँ पे हमने प्रोपन के दरमियान कोई नंबर लिखा नहीं ना, इसका मतलब यही है कि ये फर्स्ट कार्बन पर ही है। ठीक है, ये बात कर रहा है फर्स्ट कार्बन की। ठीक है, सही है। तो ये सेम एज है कि अगर हम लिखते हैं
टू मिथाइल प्रोपन वन ओएक एसिड। प्रोपन वन ओएक एसिड। तो इसका मतलब और इसका मतलब एग्जैक्टली सेम बात है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, लेट्स से एक और एसिड की एग्जांपल की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एक एसिड दिया हुआ है इस तरह, कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस एसिड का नाम क्या है। तो ऑब्वियसली पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करेंगे, ये रही। और यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नंबर 2 पर और नंबर 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन है मेन चेन में, 5। तो पेंट पेंट पेंटन ओइक एसिड। पेंटन ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम होगा, ठीक है। या आप इस तरह करते हैं कि 2 3 डाई मिथाइल पेंटन वन ओइक एसिड, ठीक है। एक ही बात है, लेकिन आप इस तरह प्रेफर्ड इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह लिखें, क्योंकि इसका मतलब है कि कार्बन जो अटैच्ड है ना विद द फंक्शनल ग्रुप, वो वन वाला ही है, सही है। एक ही बात है, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो इस तरह हम नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हैं, किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बाय द वे एसिड्स की जब नेमिंग कर रहे होते हो ना आप, तो आप लेकिन जो वन है ना उसको लिखते नहीं हो, ठीक है। इसको लिखते नहीं हो बीच में, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। कन्वेंशन यही है लिखने की कि आप इस तरह लिखोगे विदाउट नंबरिंग द वन इन बिटवीन, ठीक है। सिर्फ पेंटानोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यही सही कन्वेंशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, तो ये बराबर तो इसके है, लेकिन आप इस तरह लिखोगे नहीं इसको, आप लिखोगे इसको इस तरह ही, ठीक है। लिखोगे इस तरह ही, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।